हिंदू धर्मगुरु पाखंड करके दुनिया खत्म करने की साजिश रच रहा है। नेटफ्लिक्स की एक और सीरीज लव पर स्क्वायर फुट में अभिनेता अभिनेत्री के एक दृश्य में जिसमें थोड़ी अभद्रता भी थी, उसमें डायलॉग का उपयोग किया गया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर पप्पी न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर पप्पी न जाए। जो एक कहावत रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, यहाँ भी वह कहावत को हास्य में उपयोग में लाया गया, जबकि रघुकुल भगवान श्री राम और उनके कुल को संबोधित करता है। हिंदू विरोध की सारी हदें तो नेटफ्लिक्स के ही शो लैला ने पार कर दी थी। इस शो में दिखाया गया कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन गया है और यहाँ पर दूसरे धर्म वालों को मारा जा रहा है। कोई भी व्यक्ति खुलकर कुछ बोल नहीं सकता है। अगर किसी हिंदू स्त्री ने मुस्लिम से शादी कर ली तो उसके पति को मारकर उसके बच्चों को छीन लिया जाता है और उस स्त्री को जबरदस्ती सारी प्रताड़नाएं दी जाती हैं। आप इस शो के डायरेक्टर की बेशर्मी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप इन घटनाओं को देखें और साथ ही आज से 1000 साल पीछे के बारे में सोचें तो याद आएगा कि ठीक यही घटनाएं हिंदुओं के साथ हुई थी और जिसे अंजाम क्रूर मुगलों ने दिया था। लेकिन इन बिकाऊ निर्देशकों की बेशर्मी तो देखिए, ये सच्चाई दिखाने की बजाय एक काल्पनिक कहानी गढ़ते हैं और उसमें जितना हो सके हिंदू और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जहर भरते हैं। जरा आप सोचिए, जिस देश ने आज तक कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, जहां लोग हमेशा अतिथि देवो भव के आदर्शों पर चलते हैं, जिस देश के बहुसंख्यकों ने हमेशा प्रताड़नाएं झेली, भला वहां के लोग कभी ऐसा कर सकते हैं? 80% हिंदू आबादी वाले देश में ही हिंदुओं को हिंसक और हत्यारा दिखाया गया, लेकिन हिंदू चुप रहे। आप सोचिए, अगर हिंदुओं के अलावा किसी और के बारे में ऐसा दिखाया गया होता तो परिणाम क्या होता? आपको पीके फिल्म का वो सीन तो याद ही होगा जिसमें भगवान शिव के रूप में एक व्यक्ति आमिर खान से बचकर भागा भागा फिरता है। आप लोग वो सीन देखकर बहुत हंसे होंगे, लेकिन क्या आपने सोचना चाहा कि केवल हिंदू देवताओं को ऐसा क्यों दिखाया गया, किसी और धर्म को क्यों नहीं दिखाया गया? धर्मनिरपेक्ष देश में धर्मनिरपेक्षता का सारा ठेका केवल हिंदुओं ने ही क्यों उठा रखा है? हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाकर, हिंदुओं की देवी देवताओं के साथ अभद्रता दिखाकर, उनके संस्कृति पर सवाल उठाकर ऐसे सीरीज हिंदुओं को असहिष्णु बताते हैं। प्रोपेगेंडा चलाने वाले ये वही लोग हैं जो बोलने की आजादी के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हर दिन हिंदुओं को नीचा दिखाते हैं। क्या इनमें किसी और के बारे में इतनी अभद्रता दिखाने की हिम्मत है? अंत में आपसे यही अपील है कि आप